आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 110% फंसने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया था, आरपीएफ में भी पूछा गया था, एनटीपीसी सीवीटी 1, 2 दोनों में पूछा गया था। मतलब कि रेलवे ने ना इस तरह के क्वेश्चन को बार बार पूछा है, तो ये मेरे भैया चांसेस हैं कि अब आपका ये क्वेश्चन 110% आने वाला है आने वाले एग्जाम में। बस इसके पीछे छोटा सा एक लॉजिक है, किस तरह से करते हैं उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, कभी भी आपसे पूछता है कि हमारे पास एक पंक्ति है और ए और बी के बीच में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं, बात किसकी करेगा? बीच की। अगर बीच की बात करें अधिकतम व्यक्ति की, तो केवल क्या करना है, ए की पोजीशन दे रखी होगी बाएं से, बी की पोजीशन दे रखी होगी दाएं से, प्लस में अगर हमसे अधिकतम की बात करी है, अधिकतम कब आएगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अधिकतम मतलब कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं हम चीजों को, तो सिंपल क्या कर दो, जितना भी है ऐड कर दो नए, तो हमारा क्या आ जाएगा? अधिकतम। न्यूनतम का मतलब कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं मतलब ए और बी की पोजीशन तो सेम है कि भैया इसकी बाएं से दे रखी होगी कुछ पोजीशन और बी की दे रखी होगी दाएं से। लेकिन अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस में 2। भाई कम करते चलो जितना कर सकते हो। 2 क्यों करा? इसको और इसको भी माइनस कर दिया एक बार, माइनस में 2 और माइनस में जितने भी नए आने वाले हैं। अधिकतम में नए को जोड़ना है और न्यूनतम में माइनस करना है। क्वेश्चन खत्म। चेक करो फटाफट से, स्पीड में करेंगे। कह रहा है जैसा कि अभी अभी बताया, अधिकतम का क्या है देख लेना एक बार। ए और बी की पोजीशन देखने के बाद जितने भी नए हैं प्लस कर दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां है। मैंने लिख लिया अमन ऊपर से कितना है? 12वां। दूसरा कह रहा है बमन नीचे से 18वां है, बमन नीचे से 18वां है। कह रहा है यदि पंक्ति में ए और बी के बीच में 6 लड़के हैं, ए और बी के बीच की अगर मैं बात करूं कितने लड़के हैं? 6, और बात करी है अधिकतम की, तो अधिकतम के लिए अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर मुझे कुल निकालने हैं अधिकतम में, तो हमें देखना है ए की पोजीशन प्लस में बी की पोजीशन प्लस में ए और बी के बीच में कितने हैं, या फिर मेरे पास न्यू कितने हैं, टोटल कर देंगे। राइट आंसर 12 प्लस में 18 प्लस में 6 करा तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हमसे पूछ लेता कि हमारे पास न्यूनतम की बात होती, न्यूनतम वाले केस में क्या करना है? ए और बी की पोजीशन देखनी है, माइनस का 2 और माइनस में जितने भी नए आने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हमारे पास पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, तो मैंने लिख लिया मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो पीछे से 7वां है। सोहन आगे से कहां पे है? अगर मैं सोहन की बात करूं आगे से 6ठे पर है, और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, कौन? राम। अगर मैं बात करूं मोहन और सोहन के बीच में कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है राम नाम का, तो मैंने कहा मेरे पास एक व्यक्ति बीच में है। टोटल करेंगे, अगर मैं कुल निकालना चाहूं, इस बार क्या निकाल रहा हूं मैं? मिनिमम या फिर न्यूनतम निकाल रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूनतम कितने व्यक्ति खड़े होंगे, कितने लड़के खड़े हैं। तो अगर मैं मिनिमम निकालूंगा तो एम, सबसे पहले मैंने देखा मोहन की प्लस में सोहन की माइनस में 2 करूंगा और माइनस में जितने भी नए हैं। मोहन की कितनी है? 7 है, सोहन की 6 है, माइनस में 2 और माइनस में नए कितने हैं? भैया राम ही तो खड़ा है बीच में। राइट आंसर कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास पीछे से ए जो है 15 पे है, पीछे से ए कहां पर है? 15 पर। आगे से बी कहां पर है? आगे से बी है 12 पर। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? भैया पी क्यू आर बैठे हैं। ए और बी के बीच में अगर मैं बात करूं, पी बैठा है, क्यू बैठा है, आर बैठा है, टोटल 3 व्यक्ति। मुझे निकालना क्या है? न्यूनतम। अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो न्यूनतम कैसे निकालते हैं बच्चा? न्यूनतम निकालने के लिए मुझे पता है ए की पोजीशन प्लस में बी की पोजीशन माइनस में 2 माइनस में इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। अगर मैं करूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा। मैंने देखा 15 प्लस में 12 माइनस का 2 माइनस का 3 कितना आ गया? 27 माइनस 5, मेरा राइट आंसर आ गया सीधा सीधा 22। कितना टाइम लगा? विद इन सेकेंड। इसी तरह से अगर मेरे पास अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं ये आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। अभी तक हमसे क्या कह रहा था? न्यूनतम निकाल दो, मैक्सिमम निकाल दो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, न्यूनतम निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है, ये हमें खुद पता करना है। अब पता कैसे चलेगा? अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे समझे। मुझे पता है अधिकतम का मतलब क्या है? अधिकतम मतलब कुल जो है हमारा ज्यादा आएगा। अगर मेरे पास अधिकतम या कुल
ज्यादा आएगा तो हमें पता लगना चाहिए कि ये हमारा मैक्सिमम का केस है। अगर मेरा ए और बी को ऐड करने के बाद अगर मेरा अधिकतम ज्यादा आ जाए, मतलब जो मुझे कुल दे रखा होगा ना, अगर वह मेरा ए प्लस बी के जोड़ से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा अधिकतम का केस है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा आपसे कि मेरे पास, ये बताओ, अगर मेरे पास गलती से कुल जो है ए और बी से कम आ जाए तो ए और बी क्या है, दो व्यक्ति जिसकी पोजीशन बाएं और दाएं से दे रखी होगी। अगर कुल जो है मेरे पास ए और बी से कम आएगा तो हमें पता है कम का मतलब क्या है, कम का मतलब न्यूनतम है। क्वेश्चन देखें, मेरे पास कह रहा था कि मेरे पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एफ जो है दाएं छोर से 17 पर बैठा है, तो मैंने कहा एफ मेरे पास 17 पर बैठा है दाएं से। दूसरा कह रहा है आर बाएं से 19 पर है, आर जो है बाएं से कहां पर है सर, आर मेरे पास बाएं से 19 पर बैठा हुआ है। कह रहा है कि यदि मेरे पास एफ और आर के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, पूछा क्या है इसने, कुछ और भी दे रखा है क्या भाई, कह रहा है पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति हैं। अगर मेरे पास कुल कितने दिए हुए हैं बच्चा, कुल दिए हुए हैं 24। अब मुझे यह नहीं पता अभी तक कि ये मेरे पास मैक्सिमम का केस है या मिनिमम का, कैसे पता लगेगा। मैंने कहा कुल यदि छोटा आता है ए और बी से तो मेरे पास हो जाएगा मिनिमम का केस, कुल यदि बड़ा आता है तो मैक्सिमम का केस। चेक करा मैंने क्वेश्चन को, कुल मेरे पास कितने हैं, मैंने कहा कुल मैंने एक साइड रखा, बराबर में मैंने देखा मेरे पास एफ प्लस में आर। एफ कितना दिया हुआ है सर 17, आर कितना दिया हुआ है मेरे पास 19। यदि दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, मेरे पास आया 36। और कुल कितना दिया हुआ है मेरे पास, कुल दिया हुआ है 24। भाई क्या बड़ा है मेरे पास, आप कहोगे यदि मेरे पास कुल छोटा आता है तो मेरे पास कौन सा केस बनेगा, मिनिमम का केस बनेगा। तो ये मेरा कौन सा केस बना, ये मेरा बना है मिनिमम का केस। और मिनिमम का केस जब बनता है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी माइनस 2 माइनस में न्यू नए या बीच में कितने बैठे हैं। मैंने चेक करा यहां पर मेरे पास क्वेश्चन में, अब यहां पर क्या होने वाला है भैया, ये मेरे पास बन गया है न्यूनतम का केस। तो मेरे पास एफ प्लस में आर माइनस का 2 माइनस में न्यू या फिर बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, माइनस का 2 और माइनस में न्यू करूंगा, बराबर में 24। अब मुझे क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। यदि मैं इसे सॉल्व करने लगा तो 36 में से 2 गए 34 आएगा, माइनस का न्यू है और बराबर में क्या है 24। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे को पता है हमारे पास क्या आएगा, 34 में से 24 माइनस हो जाएगा और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन सारे के सारे अपने आप ट्राई करना, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, यदि हमारे पास कुछ भी ना दे रखा हो तो हम कैसे बताएंगे ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है। बस आपको क्या चेक करना है, कुल जो है ज्यादा आ रहा है ए और बी से या कम आ रहा है केवल। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा।